प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी वाक लल्लद की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 62 है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि जो लल्लद है वो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत है और लल्लद की जो काव्य शैली है उसको हम वाक कहते हैं। लल्लद ने समाज में व्याप्त जो धार्मिक आडंबर है, पाखंडवाद है, उसका खोल करके विरोध किया है और कवियत्री जो है मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो किए जाने वाले प्रयास हैं उन पर भी कड़ा प्रहार करती है। क्या कहती है लल्लद? वो कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, यही है साहिब से पहचान। जो कवित्री है लल्लद वो कह रही है कि थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात जो ईश्वर है थल थल, थल थल का मतलब जो है हर जगह, थल मतलब जगह या धरती। तो जो भगवान शिव है, जो ईश्वर है, वो हर जगह विद्यमान है। मनुष्य को कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, अर्थात वो मनुष्य को समझाती हुई कह रही है कि आपको मनुष्य मनुष्य के अंदर कभी भी भेद नहीं करना है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। कह रहा सभी तो उस ईश्वर की देन है, सबके अंदर ईश्वर बसा हुआ है। हमें किसी को भी ऊंच नीच और भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि जब भगवान हमें सबको एक दृष्टि से देखता है तो हम क्यों किसी को भेदभाव की दृष्टि से देखें, ऐसा कवित्री कह रही है। अब कहती है ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आप ज्ञानी हैं, यदि आपको ज्ञान है, स्वयं को जानना मतलब आप खुद को पहचानो। अब यहाँ पे कवित्री कह रही है कि ईश्वर को प्राप्त करने से पहले हमें खुद को समझना जरूरी है। कहने का मतलब हमें आत्मा का आत्मज्ञान करना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर आत्मा के रूप में बसे हुए हैं। और कवित्री अब ज्ञानी पुरुषों से भी कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो खुद को पहचानो। आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है किसको प्राप्त करने का? ईश्वर को प्राप्त करने का। यही है साहिब से पहचान, अर्थात यही हमारी ईश्वर से पहचान पाने का यही एक तरीका है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके अभ्यास को करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब हमारा प्रथम प्रश्न है, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ईश्वर हर जगह बसा हुआ है। ईश्वर किसी व्यक्ति को ऊंच नीच, जाति पाति आदि की दृष्टि से नहीं देखता है। अर्थात जब ईश्वर सभी को समान दृष्टि से देखता है तो हमें भी आपस में किसी भी जीव से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 है, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का रास्ता क्या है? तो प्यारे बच्चों, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का रास्ता है कि सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो प्यारे बच्चों, ज्ञानी शब्द से कवित्री का अभिप्राय है स्वयं को पहचानना, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करने से है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है,
कवित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है? तो प्रिय विद्यार्थियों, कवित्री ने सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान को माना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए हम निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं। शिक्षा का उचित रूप से प्रचार प्रसार हो, नैतिक शिक्षा अधिक से अधिक दी जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों, आज की जो पीढ़ी है उसमें नैतिक संस्कारों का पतन होता जा रहा है। नैतिक संस्कार अर्थात नैतिक शिक्षा मतलब जो हमारे आहार व्यवहार की जो शिक्षा होती है, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो ये सब शिक्षाएं बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इस शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होना चाहिए। जाति पाति, ऊंच नीच के जो भेदभाव चल रहे हैं, कर्म कांड, अंधविश्वास आदि का जो है तर्क सहित खंडन किया जाए। मतलब जो सही बात है उसको माना जाए, जो गलत बात है उसका विरोध किया जाए, तथा सभी को समान अवसर दिए जाएं। संस्कार युक्त शिक्षा हो, ठीक है ना, युक्त है ये ध्यान रखना, संस्कार युक्त शिक्षा हो अर्थात संस्कारों वाली शिक्षा दी जाए। आम जनता को अधिक से अधिक भेदभाव से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक किया जाए। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।